यकीनन अहले बैत की मोहब्बत हमारे लिए जरिया नजात है। अगर नजात की राह चाहते हो तो अहले बैत की मोहब्बत की तरफ आना होगा। अगर बख्शिश की राह चाहते हो तो अहले बैत की मोहब्बत की तरफ आना होगा। अगर ईमान पे खात्मे की शहादत चाहते हो, कौन कौन चाहता है, हाथ ऊपर करके बताइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर ईमान पर खात्मे की शहादत चाहते हो तो अहले बैत की मोहब्बत की तरफ आना होगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसके दिल के अंदर मेरी अहले बैत से मोहब्बत होगी तो अल्लाह तबारक व तआला उसको कामिल ईमान वाली मौत अता फरमाएगा। ईमान पर उसका खात्मा होगा और वो दुनिया से ईमान पर जाएगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया है कि जिसके दिल के अंदर मेरी अहले बैत से मोहब्बत होगी तो अल्लाह तबारक व तआला उसको उस वक्त तक दुनिया से नहीं उठाएगा जब तक कि उसके तमाम गुनाहों से तौबा ना कर ले। अल्लाह पाक उसको तौबा की तौफीक अता फरमाएगा और तौबा के बाद वो दुनिया से जाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आका फरमाते हैं कि जिस तरह आसमान वालों के लिए तारे अमान है, यानी जब तक आसमान में तारे रहेंगे आसमान का निज़ाम सलामत रहेगा, आसमान मौजूद रहेगा, आसमान महफूज रहेगा। उसी तरीके से ज़मीन वालों के लिए मेरी अहले बैत अमान है। जब तक ज़मीन पर मेरी अहले बैत मौजूद रहेगी ज़मीन का निज़ाम सलाम रहेगा। लेकिन जिस वक्त ज़मीन पर अहले बैत का खात्मा हो जाएगा उस वक्त ज़मीन का निज़ाम बर्बाद हो जाएगा, इंसान का वजूद ख़त्म हो जाएगा। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने किसी और की नस्ल को बाकी रखने का जिम्मा अपने करम पर नहीं लिया है, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने महबूब की नस्ल को बाकी रखने का जिम्मा अपने करम पर लिया है। आखिरी तक हुजूर के आले पाक मौजूद रहेगी। आका फरमाते कि ये मेरे सहाबा, तुम कितने खुश नसीब हो कि तुम्हारे इब्तिदा पर, तुम्हारे शुरुआत पर मैं मोहम्मद हूँ और तुम्हारे इंतहा पर, तुम्हारे आखिरी दौर में मेरा ही बेटा, मेरा ही हमनाम इमाम मोहम्मद मेहंदी होगा जो मेरी आले पाक से होगा। इसलिए इमाम मेहंदी का ज़ुहूर आखिरी दौर में होगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अहले बैत की मोहब्बत से हम काफ़ी सारी बातों को सुनते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात के अंदर मोहब्बत अहले बैत पाई जाती है। अहले बैत को हम जाने ईमान मानते हैं, बल्कि अल्लाहु अकबर, किसी के दिल के अंदर इश्क रसूल का अंदाज़ा लगाना हो कि किसके दिल के अंदर रसूल पाक की मोहब्बत कितनी है तो वो इस तरीके से पता लगाए कि उसके दिल के अंदर अहले बैत की मोहब्बत कितनी है। अगर उसके दिल के अंदर अहले बैत की मोहब्बत जितनी ज़्यादा होगी तो यकीनन उसके दिल के अंदर रसूल पाक की मोहब्बत भी उतनी ही ज़्यादा होगी। मगर अगर जिसके दिल के अंदर अहले बैत की मोहब्बत नहीं होगी, यानी अहले बैत का नाम सुनकर, अहले बैत का जिक्र सुनकर जिनके चेहरे उतर जाते होंगे तो लाख इश्क रसूल का दावा कर ले मगर उनके दिल के अंदर इश्क रसूल नहीं हो सकता। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अहले बैत की मोहब्बत के अंदर, अहले बैत की मोहब्बत के अंदर एक दिन गुजार लेना 1000 साल की इबादत से बेहतर है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं क़यामत के दिन उस शख्स को तलाश करूँगा जिसने दुनिया के अंदर मेरी अहले बैत से मोहब्बत की होगी, जिसने दुनिया के अंदर मेरी अहले बैत से खिदमत की होगी, तो मैं क़यामत के दिन उस शख्स को तलाश करूँगा और उसकी मग़फ़िरत करूँगा। यह अहले बैत का मकाम है, यह अहले बैत अत्हार का मकाम है। अल्लाह ने फ़र्ज़ किया हम पर अहले बैत की मोहब्बत को। लोग कहते हैं नमाज फ़र्ज़ है, हम कहते हैं बिल्कुल फ़र्ज़ है, लेकिन वो फ़र्ज़ भी जिस फ़र्ज़ के बिगर अधूरा है, वो फ़र्ज़ भी जिस फ़र्ज़ के बिगर अधूरा है वो मोहब्बत अहले बैत। सुभान अल्लाह। इमाम शाफ़ई फरमाते हैं कि नमाज अधूरी रहती है उस वक्त तक जब तक कि हम अहले बैत पर दुरूद नहीं पढ़ लेते, उस वक्त तक हमारी नमाज भी अधूरी रहती है, हमारी नमाज भी नामुकम्मल रहती है। अल्लाह ने फ़र्ज़ किया हम पर अहले बैत की मोहब्बत को, कुरान में फ़र्ज़ किया अहले बैत की मोहब्बत को, लेकिन वो अहले बैत जिनका ताल्लुक़ 4 नुफूस से है, जिन्हें शुरू में अल्लाह ताला ने रखा है। वैसे तो क़यामत तक आने वाले सभी सादत किराम अहले बैत है और सभी सादत किराम की मोहब्बत हम पर लाजिम है, हम पर ज़रूरी है, लेकिन वो अव्वलीन अहले बैत जिसमें सबसे पहले सय्यदाए कायनात, मखदूमाए कायनात, मलिकाए फिरदौश बरी, तय्यबा ताहिरा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। फिर हज़रत हैदर कर्रार, मौला अली मुश्किल कुशा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम, फिर हज़रत इमाम हसन मुज्तबा
और हजरत इमाम हुसैन शहीद करबला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये 4 नूफिस कुदसिया है जिन्हें आका अलैहिस्सलाम ने अपनी चादर में लिया और चादर में लेकर के अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहले बैती, या अल्लाह पाक ये मेरी अहले बैत है। फिर अर्ज किया, या अल्लाह पाक मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, और जो इनसे मोहब्बत करेगा या अल्लाह पाक तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। हजरत बेदम शवारसी ने क्या खूब कहा है कि बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात, बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैन और हसन मुस्तफ़ा अली। आका फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स मक्का शरीफ, काबातुल्लाह शरीफ और मकाम इब्राहिम की बीच वाली जगह, जो पूरे काबे में सबसे अफजल वाली जगह मानी जाती है, अगर कोई शख्स उस अफजल वाली जगह पर भी नमाज पे नमाज पढ़ेगा, सजदे पे सजदे करेगा, दुआ पे दुआ मांगेगा, इबादत पे इबादत करेगा, मगर उसके दिल के अंदर एक जर्रा राय के दाने बराबर भी अहले बैत के लिए बुग़्ज़ होगा, तो कयामत के दिन उसकी सारी इबादत उसके मुंह पर मार दी जाएगी। आइए एक आखिरी हदीस आपके सामने पेश करता चलूं कि जब आका अलैहिस्सलाम का हज्जतुल विदा था, तो हज्जतुल विदा के दौरान खुतबे के बाद कमोबेश 1,24,000 सहाबा मौजूद थे। तमाम सहाबाओं के बीच आका अलैहिस्सलाम ने यह खुतबा दिया। उसके बाद कहा कि मेरे सहाबा, अब अनकरीब मैं दुनिया से रुखसत लेने वाला हूँ। ये बात सुनकर सभी सहाबा गमगीन हो गए। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे सहाबा, तुम गमगीन ना हो, मैं मेरे जाने के बाद तुम्हारे लिए 2 सबसे अहम चीज छोड़ के जाने वाला हूँ, 2 सबसे अहम चीज तुम्हारे बीच छोड़ के जाने वाला हूँ। अगर तुमने इन दोनों को मजबूती से थामे रखा तो तुम कभी गुमराह ना होगे, तुम कभी गुमराही के रास्ते पर ना चलोगे। उसमें सबसे पहले कहा कलाम पाक और दूसरा मेरी अहले बैत। अगर किसी ने इन दोनों को मजबूती से थामे रखा तो वो कभी गुमराह ना होगा, वो कभी गुमराही के रास्ते पर ना चलेगा।